हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी। हमारे किसान गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाए। क्यों? क्योंकि खेत में बिजली नहीं थी। हमारे पावर प्लांट्स को पर्याप्त कोयला नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार की आग में सैकड़ों टन कोयला खाक हो गया। साल 2012 का जुलाई, जब 60 करोड़ से ज्यादा लोग अंधेरी चादर की लपट में आ गए, उसके बाद तो उम्मीदों ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसे में 2014 में जनता ने ऐतिहासिक बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को विजयी बनाया और सामने खड़ा था चुनौतियों का पहाड़। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, देश में 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करना है और शुरू किया मिशन पावर फॉर ऑल। खुद प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 1000 दिन यानी 3 साल से कम समय में देश के बाकी के बिना बिजली वाले सभी 18,452 गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी। पूर्वीय और उत्तर पूर्वीय राज्यों के गांवों को विद्युतीकरण का अधिकतम लाभ मिलेगा। और खास बात तो यह है कि इस वित्तीय वर्ष में ही 5,500 से अधिक गांवों में 100% बिजली पहुंच चुकी है। इसके तहत अभी तक बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और झारखंड जैसे 15 राज्यों के 5,737 गांवों में भी बिजली पहुंच चुकी है। ये खुशियां आप इन बच्चों के चेहरों पर देख सकते हैं। हमारे यहाँ पहले लाइट नहीं थी। अब पहले हम दिया से पढ़ते थे, अब लाइट आ गई है, इसलिए हम लाइट से पढ़ते हैं। भारत सरकार ने सबसे पारदर्शी तरीके से नीलामी प्रक्रियाएं शुरू की और सरकार को पहले कभी नहीं मिली हो इतनी रेवेन्यू भी मिली। पहले की जटिल समस्याओं को भी सुलझाया जा रहा है। 2/3 पावर प्लांट्स जो कोयले की कमी से जूझ रहे थे, उनमें से एक में भी आज कोयले की कमी नहीं है। दक्षिण भारत की वितरण क्षमता में 71% की बढ़ोतरी हुई, जिससे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए सुनिश्चित हुई सस्ती बिजली। डिस्कॉम्स के संचालन में सुधार करने के लिए उदय योजना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना भी शुरू हुई, जिससे साल 2019 तक सभी डिस्कॉम्स घाटे से बाहर होंगी। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत 2019 से हर साल 1,80,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की बचत होगी और बिजली के दरों में भी कटौती हो सकेगी। 20 साल में बिजली के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। कोयला उत्पादन में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि 2015-16 में जनवरी 2016 तक सालाना दर में 9% की वृद्धि हुई। कोयला आयात में लगातार 7 महीनों तक यानी कि जनवरी 2016 तक गिरावट, जिसके कारण चालू वित्तीय वर्ष में कोयले की आयात में रुपए 22,297 करोड़ की गिरावट हुई। बिजली की कमी भी 11.1% से 2.3% पर आकर गिरी, जो कि भारत के इतिहास में अब तक सबसे कम है। पहली बार सरकार ने मेगावाट नहीं, गीगावाट में अपना लक्ष्य रखा। भारत सरकार दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय क्षमता विस्तार कार्यक्रम के तहत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 175 गीगावाट क्षमता निर्माण के विशाल लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। देश में पहली बार मोदी सरकार ने ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी और ऊर्जा के व्यय में कटौती के लिए एलईडी बल्ब्स का महाअभियान शुरू किया। एक ही साल में करीब 7 करोड़ एलईडी बल्ब्स बांटे गए और 2019 तक और 77 करोड़ बल्ब्स बांटने का आयोजन है। देखिए, चुनौतियों का पहाड़ कैसे धीरे धीरे पिघलने लगा है। हजारों अंधेरे गांवों ने पहली बार बिजली के तार और स्विच बोर्ड्स देखे हैं। बिजली के घाटे में अभूतपूर्व कमी और बिजली की अपूर्व बचत भी हो रही है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे बड़े बड़े सपने को साकार करने के लिए अब ऊर्जा सक्षम बनेगा भारत। पावर फॉर ऑल का सपना अब सच होने वाला है। जय हिंद।